दिशा आजीविका स्वायत्त सहकारिता सरना की वार्षिक बैठक का हुआ आयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके 24/7 न्यूज। आपको बता दें कि दिशा आजीविका स्वायत्त सहकारिता सरना की वार्षिक बैठक का आयोजन विकासखंड धारी के पदमपुरी में हुआ। इस उपलक्ष्य पर विकासखंड धारी की ब्लॉक प्रमुख आशा रानी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थी। वह रिप के सहायक प्रबंधक अवनीश पांडे, रिप के उपाध्यक्ष मानसिंह गोसाई, सहायक खंड विकास अधिकारी उमाकांत पंत, प्रभा ममगाई, दीपा बिष्ट, शोभा लोधियाल तथा यूपीएल एडवेंटा के आनंद दुबे आदि उपस्थित थे। आपको बता दें कि सहायक खंड विकास अधिकारी द्वारा सरना क्लस्टर में 10 नए पदाधिकारी का चुनाव किया गया तथा अध्यक्ष पद व कोषाध्यक्ष और सचिव पद का भी चुनाव किया गया। वहीं सभी को शपथ भी दिलाई गई। आपको बता दें कि पिछले वित्त वर्ष में रिप ने 23,10,000 का कारोबार किया और 66 महिलाओं को बकरी पालन, गाय पालन व मुर्गी पालन आदि के लिए 2,03,10,000 रुपए का बिना ब्याज के लोन दिया ताकि वे आत्मनिर्भर हो सके। वहीं आपको बता दें कि विकास खंडधारी की ब्लॉक प्रमुख आशा रानी द्वारा सरना क्लस्टर की ओर से गौरी आजीविका स्वयं सहायता समूह को 1,30,000 का चेक भेंट किया गया। वहीं रिप के मानसिंह गोसाई ने बताया कि ग्रुप से जुड़ी महिलाओं को 436 रुपए प्रति वर्ष जमा करने पर पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना में 2 लाख का मेडिकल क्लेम तथा मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए का डेथ क्लेम दिया जाता है तथा पीएम सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 20 रुपए प्रति वर्ष जमा करने पर 2 लाख का एक्सीडेंटल क्लेम भी दिया जाता है। देखिए पूरी खबर वेद प्रकाश आर्य की यूके 24/7 के लिए नैनीताल से। नमस्कार, स्वागत है आपका यूके 24/7 न्यूज़ में। मैं वेद प्रकाश भीमताल से आज जो है विकासखंड धारी के पदमपुरी में उपस्थित हूँ। आज यहाँ पर दिशा आजीविका स्वायत्त सहकारिता सरना जो कि एक क्लस्टर है, उसकी जो एनुअल मीटिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें जो है आज जो पुराने जो पदाधिकारी थे वो निवर्तमान हो चुके हैं और नए पदाधिकारी आज 10 मेंबर्स का यहाँ पर चुनाव किया गया है और 3 जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के टॉप मैनेजमेंट है उनका भी चुनाव किया गया है। उसके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे और मैं कैमरामैन को बोलूँगा कि थोड़ा सा इधर को दिखाइए। हमारे जो 17 ग्राम सभाएँ हैं, 17 ग्राम सभाओं की सभी हमारी माताएं बहनें यहाँ पर उपस्थित हैं और जो है वे अपना बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका यूके 24/7 न्यूज़ में। इस पांडे जी और जो कि सहायक प्रबंधक हैं रीप के। सर ये जो रीप है जो जिसके आप सहायक प्रबंधक हैं, जो ये आपने आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो मीटिंग का जो आयोजन भी किया और नए सदस्य भी चुने हैं, तो ये काम किस तरह से करते हैं? हमारा सर उद्देश्य ये है कि एक तो मैं पहले बताऊंगा आपको, इसका ये उत्तराखंड शासन की ही योजना है जिसमें कहीं न कहीं जो वित्त की व्यवस्था है, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि आईफेड के माध्यम से ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना का संचालन पूरे उत्तराखंड में के 95 विकास खंडों में किया जा रहा है। तो इसमें क्या है, इसमें जो पहले ये हमारा 3rd फेज है, तीसरा फेज है। आईफेड का सहयोग तीसरी बार मिल रहा है हमें। इससे पहले सबसे भी स्टार्टिंग में यूलिप जो कहीं 2004 से स्टार्ट हुआ था उत्तराखंड में, लेकिन उसमें कुछ ग्राम सभाएं थी, कुछ ही ब्लॉक में हम लोग काम कर रहे थे। उसके बाद 2nd फेज हमारा एलएसपी का आया। एलएसपी में भी हम लोगों ने कुछ विकास खंडों में काम किया, लेकिन सभी विकास खंड इसमें कवर नहीं हो रहे थे। लेकिन अब जो 3rd फेज हमारा आईफेड के सहयोग से चल रहा है, इसमें 95 ब्लॉक के सभी समूह सदस्य, इसको क्या हुआ एनआरएलएम के साथ भी जोड़ के हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें पहले हम लोग एलएसपी के माध्यम से करते कि समूह गठन का काम भी करते थे, उसके बाद सेपरेट रूप से चलता था, लेकिन अब इसको उत्तराखंड शासन के माध्यम से इसको रीप और एनआरएलएम को एक साथ जोड़ के कार्य किया जा रहा है। इसमें एनआरएलएम की भूमिका है कि समूह गठन, ग्राम संगठन का गठन और कहीं न कहीं उनको एक संगठित करके काम करने का एक मंच तैयार करके दिया है। अब रीप का उसमें प्रमुख भूमिका ये रहेगी कि उनको जो परिवार कहीं न कहीं समूह से जुड़े हुए हैं, उनको उद्यम स्थापित करके या उनको इंडिविजुअल इंटरप्राइज के माध्यम से, सामूहिक संगठन उद्यम के माध्यम से इनको कहीं न कहीं उद्यम स्थापना करवाना है, जिससे कि उनके रोजगार में थोड़ा आर्थिक रूप से मजबूती मिल सके और सभी बहनें हमारी रोजगार से जुड़ सकें।
थैंक यू सर। और जैसा कि मैंने अभी बताया था कि आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो हैं उसकी गठन हुआ है और उसमें से 3 पदाधिकारी जो टॉप मोस्ट अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष तीनों का चयन हुआ है। और आज हमारी जो छोटी बहन हैं दीपा बिष्ट, जो कि पिछले टेन्योर में भी अध्यक्ष ही थी और इस टेन्योर में भी हैं, वो एक कर्मठ लेडी हैं, तो उनसे ही जानते हैं। मैम, आज आपका पुनः जो है वो अध्यक्ष के लिए आपको सभी ने अपनी जो है सहमति जताई और आपकी कर्मठता को सलाम करते हुए आपको पुनः जो है ये दायित्व दिया है। तो ये जो दायित्व है, जो आपको ये अधिकार दिया है अध्यक्ष का, तो मतलब कितनी खुशी हो रही है? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। इसके साथ साथ जिम्मेदारी भी है कि महिलाओं ने मेरे को एक शीर्ष नेतृत्व के रूप में चुन रखा है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अपनी सहकारिता को आगे लेकर के जाऊं। मैम, पिछली बार जो अल्ट्रापुअर थे पिछले टेन्योर में लगभग 66 के आसपास जो अल्ट्रापुअर को आपने सहायता दी थी, तो इस बार आपका लक्ष्य जो है वो मतलब इस जो रीप और नलन के माध्यम से जो अन्य हमारे जो गांव हैं उनको जोड़ने का, मतलब आपका तो सरना ही है। सरना में और ऐसे कुछ गाँव छूट गए हैं, तो उनको आप कैसे जोड़ेंगे? ये तो मेरा इससे पहले भी जब लास्ट बीओडी हुई थी उसमें भी मैंने कहा था कि जो गांव हमारे कवर नहीं हो पाए हैं पहले वही कवर करने हैं। जहां ऑलरेडी हमारी सहायता राशि दी जा चुकी है उन गांवों को हम थोड़ा बाद में लेते हुए, जहां नहीं मिला है इस बार हमारी परियोजना को हम ज़्यादा से ज़्यादा उन गाँव का विकास करने की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू मैम। और आप हैं जो है उमाकांत पंजी, जो कि एबीओडी हैं, उपखंड से खंड विकास अधिकारी हैं धारी के, और उनसे भी जानते हैं। सर, आज ये मीटिंग का आयोजन किया गया था दिशा आजीविका स्वायत्त सहकारिता सरना का, तो इसमें जो आगे मतलब क्या क्या जो योजनाएं हैं वो आने वाली हैं और क्या क्या और हम कर सकते हैं? आज जो दिशा जो CLF है इसका एजीएम था। इसमें हमारा जो उद्देश्य है, जो भी हमारी मनरेगा की योजनाएं विकासखंड स्तर पर हो रही है उनको हम कन्वर्जेंस में ला करके जो अल्ट्रापुअर हमारे लाभार्थी हैं उनको हम लोग लाभ दे सकें। कई लोग हम पशुपालन के लिए करते हैं, कई को बकरी पालन के लिए करते हैं, कई को मुर्गी पालन के लिए करते हैं, ताकि इनके लिए केवल पशु देकर के कार्य नहीं चलेगा बल्कि उनके रहने की व्यवस्था के लिए जो पशु सेट्स हैं वो हम उनको उपलब्ध कराएं। साथ ही साथ जो हमारी समूह की महिलाएं हैं वो आजीविका के रूप में क्या क्या और कार्य कर रही है। सपोज कोई सब्जी उत्पादन आदि कर रहा है, हम उनके लिए सिंचाई टैंक की व्यवस्था कैसे करें, अगर उनकी भूमि खराब है तो उनको भूमि सुधार कैसे दे सकें, अगर उनके घर का जो पानी है उसको हम कैसे हार्वेस्टिंग टैंक के रूप में इकट्ठा कर सकें ताकि वो जो पानी है उसका उपयोग भी अपने सिंचाई के रूप में या अन्य चीज़ों में कर सकें। तो इसका उद्देश्य हमारा विशेष रूप से रहेगा। सर, एक चीज़ और है कि मतलब इन चीज़ों के लिए जिसको भी जो आजीविका दिशा आजीविका के लिए जो ग्रुप हैं वो अपनी को किस ढंग से इन चीज़ों के लिए, जैसे भैंस पालन है, गाय पालन है, बकरी पालन है और भी कोई चीज़ें हैं, उसके अप्लाई कैसे कर सकते हैं? इसके लिए सबसे पहले जो ग्राम पंचायत की खुली बैठक होती है वहाँ पर इसका चयन बहुत अनिवार्य होता है, क्योंकि मनरेगा से हम तभी किसी व्यक्ति को लाभ दे सकते हैं जब वो उसकी अपनी कार्य योजना में आता है। तो मेरा सभी जितने हमारी बहनें हैं उनसे एक अनुरोध रहेगा कि वो अपनी ग्राम पंचायत की बैठक में अपनी उस योजना का चयन जरूर करा लें ताकि हम उसको अपनी मनरेगा की कार्य योजना में सम्मिलित कर सकें और उनको लाभ दे सकें। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, नमस्कार, स्वागत है आपका UK 24x7 न्यूज़ में। जैसे कि आज दिशा आजीविका स्वायत्त सहकारिता विकासखंड धारी में ये आयोजित की गई है, वार्षिक बैठक है, तो इसमें जो आज जो ये प्रोग्राम था इसका जो उद्देश्य था वो क्या था? इसका उद्देश्य ये है कि हमारी महिलाओं को, अभी जो हमारी महिलाएं यहाँ पे समूह में काम करती हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं, तो उनको इनाम दिया गया है। अभी 3 महिलाओं को हमारे आजीविका समूह के द्वारा इनाम दिया गया है, तो उनका ऐसे उत्साह बढ़ता रहेगा, तो वो कार्य करने में और आगे के लिए और ज़्यादा मेहनत करेंगी। हमारी महिलाएं बढ़ चढ़ के भाग लेंगी। क्या आप देहरादून एयरपोर्ट से आरामदायक और विश्वसनीय टैक्सी की तलाश में हैं? ट्रू वे टैक्सी सर्विस आपके लिए लाया है बेहतरीन सेवाओं के साथ किफायती रेट्स में टैक्सी सर्विसेज। आप हमारी टैक्सी देहरादून एयरपोर्ट से मसूरी, हरिद्वार, ऋषिकेश व अन्य जगहों के लिए बुक कर सकते हैं। हम आपको देते हैं 24 आवर्स GPS ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेफ्टी, प्रमाणित और विश्वसनीय ड्राइवर व पारदर्शी और उचित कीमतें। तो आज ही बुक कीजिए ट्रू वे टैक्सी सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।